ब्लॉक फंक्शंस। आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक फंक्शन। और ब्लॉक फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि हमने नीली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल को देखा हो। और नीली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो है, हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक्चुअली नीली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में हम एक जो है पोटेंशियल इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में नहीं था, जिसकी वजह से हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल था वो क्या कर रहा था कि हमें डिफरेंस नहीं बता रहा था कंडक्टर और इंसुलेटर का, क्योंकि हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल था वहाँ पे हमने पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट नहीं लाए थे। हम कह रहे थे कि हमारे पास पोटेंशियल जो है वो जीरो होगा, और वहाँ पे एनर्जी बैंड गैप्स की भी हमने बात नहीं की थी। लेकिन जैसे ही हम नीली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में आए तो हमने बताया कि हमें इनको इस पोटेंशियल को इंक्लूड करना पड़ेगा। और ये कौन सा पोटेंशियल है? जो आयन कोर्स की वजह से होता है। आयन कोर्स यानी पॉजिटिव आयन कोर्स जो होंगी हमारे पास मेटल्स में, उनकी वजह से जो हमारे पास पोटेंशियल होगा उसे हम कहेंगे हो हमारे पास क्या होगा, पीरियोडिक पोटेंशियल होगा एक्चुअली ये आयन कोर का इलेक्ट्रॉन पे, जिसकी वजह से हमारे पास एक परटर्बेशन इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से हमारे पास बैंड गैप्स आएंगे और हम इंसुलेटर और कंडक्टर को क्या कर सकेंगे, डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। ठीक है। तो ब्लॉक फंक्शन जो है वो हमें क्या बताता है? वो हमें एक्चुअली बताता है कि ये जो पोटेंशियल होता है ये हमारे पास क्या होता है, पीरियोडिक पोटेंशियल होता है। ब्लॉक फंक्शन एक्चुअली हमें बता रहा होता है जो मेन इसके अगर हम बात करें कि ब्लॉक फंक्शन क्या बता रहा होता है, वो एक आपके पास पीरियोडिसिटी के बारे में बताएगा, दूसरा किस चीज के बारे में बताएगा, पीरियोडिसिटी और सिमेट्री के बारे में बता रहा होगा। ब्लॉक फंक्शन हमें पीरियोडिसिटी और सिमेट्री के बारे में बता रहा है। ठीक है। किस चीज की सिमेट्री के बारे में और पीरियोडिसिटी के बारे में बता रहा है? इसी पीरियोडिक पोटेंशियल और इसी इसके अंदर जो एटम्स हैं इन्हीं की सिमेट्री के बारे में हमें बताएगा ब्लॉक फंक्शन। ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स इट इज नेसेसरी टू इनकॉर्पोरेट द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल inside the crystal due to the presence of positive ion cores in the free electron model। ठीक। इसमें ये कह रहे हैं कि आपके पास कंडक्टर इंसुलेटर को समझने के लिए हमने पोटेंशियल तो इंट्रोड्यूस करा दी है। हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव आयन कोर्स की वजह से पोटेंशियल होगा फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में, जो नहीं था नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में होगा। लेकिन हमने अब ब्लॉक फंक्शन में हम देखेंगे कि हमारे पास वो पोटेंशियल जो है वो किस तरह उसमें वेरिएशन आ रही है क्रिस्टल के अंदर। ठीक है। It appears more realistic to assume the potential inside a metallic crystal to be periodic with the periodicity of the lattice। तो इसमें स्टार्ट में उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा रियलिस्टिक इसकी पिक्चर हम तब दे सकते हैं जब हम बताएं कि हमारे पास जो पोटेंशियल इनसाइड होगा मेटालिक क्रिस्टल में वो किस तरह हो, वो उसमें प्रियोडिसिटी हो। और प्रियोडिसिटी कैसे होगी? जैसे लेटेस्ट में है, लेटेस्ट एटम्स की होती है। ठीक है। और पोटेंशियल इज मिनिमम एट द पॉजिटिव आयन साइड्स एंड मैक्सिमम बिटवीन द आयन्स। ये ऐसे ही जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास, हम कहते थे कि हमारे पास पोटेंशियल कैसे था, कुछ इस तरह की सिचुएशन थी। ठीक है। और हम कहते थे कि ये हमारे पास क्या है, आयन कोर है, ये बीच में जो है ये हमारे पास आयन्स हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पोटेंशियल आपके पास क्या होगा, लो होगा। इसी तरह अगर मैं इस पर, क्योंकि ये आयन कोर है, इस पॉइंट पे देखती हूँ तो पोटेंशियल क्या है, लो है। लेकिन इन दोनों लो पॉइंट्स के बीच बिटवीन देखती हूँ, आयन कोर्स के बीच यहाँ पे, तो मेरे पास पोटेंशियल क्या होगा, हाई पोटेंशियल होगा। ठीक है। दोनों आयन कोर्स के बीच जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास क्या होगा, हाई होगा। द करस्पॉन्डिंग वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो हमारे पास कुछ ऐसी ही हो जाएगी, क्योंकि पहले जब हम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में स्टडी करते थे वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए, तो हम कहते थे कि पोटेंशियल हम जीरो कर देते थे, कांस्टेंट ट्रीट करते थे, और हम कहते थे इनसाइड बॉक्स हमारे पास पोटेंशियल क्या है, जीरो है। लेकिन यहाँ पे इसको जीरो नहीं लेंगे, हम कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और वो हमारे पास किस तरह हो सकती है, हम कह रहे हैं कि वो पीरियोडिक पोटेंशियल है। ठीक है। और मतलब उसकी पीरियोडिसिटी क्या है, लेटेस्ट कांस्टेंट के साथ है। ठीक है। इसको देख लेते हैं कि ये कैसे पीरियोडिसिटी इसकी मेंटेन होगी हमारे पास। जैसे अगर मैं लेट्स सपोज मैं क्या करती हूँ, ये एटम्स लेती हूँ और मैं इनको एक खास डिस्टेंस पे एक दूसरे से बनाती जाती हूँ। ठीक है। आप अज्यूम करें, क्योंकि अभी मुझसे पिक्चर में सही नहीं बन रहा, लेकिन आप अज्यूम करें कि ऐसे आपके पास बहुत सारे, एक कोई लेटेस्ट है उसमें बहुत सारे लेटेस्ट एटम्स क्या है, ऐसे पड़े हुए हैं। ठीक है। यूं डिफरेंट हमारे पास लेटेस्ट एटम्स पड़े हुए हैं, और हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास क्या हो रहा है कि कोई भी पर्सन ऐसे क्या कर रहा है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मेरे पास इस तरह का एटमोसफेयर है कि मेरे पास क्या है, इस तरह की सिचुएशन है कि डिफरेंट एटम्स पड़े हुए हैं, और मैं कोई कहती हूँ कि लेट्स सपोज कोई आदमी यहाँ पे आके सैर करने के लिए आया, वो यहाँ पे खड़ा है। ठीक है। अब वो लेट्स सपोज इसकी पोजीशन एक्स है, यहाँ पे एक्स पोजीशन से वो राइट की तरफ जाता है, राइट की तरफ मूव करके चला गया, और मूव करके जाने के बाद क्या होगा कि मैं देखती हूँ कि उसको क्या फेस करना पड़ेगा,
यहाँ तो मैंने अभी, क्योंकि मेरे पास अभी बोर्ड इतना ही है, तो मैंने बनाया कि मेरे पास एटम्स इतने होंगे, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास लेटेस्ट एक क्रिस्टल में होंगे, और वो क्या होंगे, रेगुलरली अरेंज हैं, ठीक है। एक खास डिस्टेंस के बाद दूसरा एटम आ जाता है जो सेम वैसा ही होता है, ठीक है। तो जब आदमी जंप करके यहाँ से यहाँ आएगा, तो उसको कोई फर्क महसूस नहीं होगा, उसको सराउंडिंग में सेम, अगर वो 3 डायमेंशन में बात करता है, पीछे आगे हर साइड पे उसको एटम एक उतने ही डिस्टेंस पे मिल रहा है, और उसे पता नहीं चलता कि अभी वो जो है चेंज करके पोजीशन किसी और पोजीशन में आए। लाइक आप एक किसी हाउसिंग स्कीम में चले जाएं और सेम हाउसेज हो, और अभी आपको पता ना हो कि आपका कौन सा घर है, और आप देखिए कि आगे पीछे हर डायरेक्शन में एक जैसे हाउस बने हुए हैं, आप एक डिस्टेंस पे बने हुए हैं, ठीक है। आप उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जिस भी पॉइंट पे खड़े होंगे आपको लगेगा उसके सराउंडिंग में सेम वैसी ही चीज है, ठीक है। तो सेम क्रिस्टल लेटेस के अंदर वो अगर एक जंप करके इधर चला भी जाता है, तो उसको अभी भी उसके लेफ्ट राइट हर तरफ को सेम एटम्स नजर आ रहे हैं, उसको कोई चेंजिंग महसूस नहीं हो रही। तो यही आपके पास क्या होती है, periodicity, यानी खास डिस्टेंस के बाद अगर मैं बात करूं लेटेस्ट कांस्टेंट की, मैं यहाँ पे लेटेस्ट कांस्टेंट ड्रॉ करूं, तो वो मेरे पास क्या होगा, ए होगा। एक डिस्टेंस, एक एटम से दूसरे एटम तक का डिस्टेंस जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, ए होगा, जिसे हम लेटेस्ट कांस्टेंट कहते हैं। और वो ये होगा, ठीक है। और वो हर एक का एक एक जैसा है, पूरे क्रिस्टल में हमारे पास क्या एक है, तो मैं कहती हूँ मेरे पास सारे एटम एक दूसरे से क्या है, उनमें periodicity है, वो periodic है। और जब बंदा एक्स पोजीशन पे था, तो लेट्स सपोज उसका वेव फंक्शन मेरे पास क्या है, साई ऑफ एक्स है, ठीक है। फिर एक्स पोजीशन से वो जंप करके नेक्स्ट पोजीशन पे चला गया, और मैं कहती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास क्या पोजीशन आ गई उसकी, एक्स प्लस ए पोजीशन आ गई है, एक्स प्लस ए पोजीशन पे आ गई, और उसका वेव फंक्शन यहाँ पे ये बन रहा है। लेकिन यहाँ पे भी क्योंकि वो मूव करके गया है और उसको सेम ही फीलिंग आ रही है, तो आप समझें कि आपके पास एक्स प्लस ए जो वेव फंक्शन होगा वो भी सेम एज इट इज जैसे साई ऑफ एक्स था, ये ऐसे ही होगा, ठीक है। इसके बारे में जैसे साई ऑफ एक्स हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन दे रहा था इस पोजीशन पे, एग्जैक्टली अगर वो जंप करके अगली पोजीशन पे चला जाता है, तब भी उसकी वो सेम पोजीशन, सेम ही वैल्यू होंगी, सेम ही होगी, क्योंकि उसको वहां जाके भी फर्क महसूस नहीं होगा कि उसने अपनी कोई पोजीशन चेंज की है, कि उसके लेफ्ट राइट हर तरफ को चीजें सेम वैसी ही हैं। तो ये आपके पास क्या होती है, periodicity होती है, ठीक है। और हम कह रहे थे कि हमारे पास ये जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऐसे होगी। अब हम क्या करेंगे, periodic पोटेंशियल अगर इसका लिखेंगे, पोटेंशियल जैसे हम कह रहे हैं कि ये हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी periodic होगा, क्योंकि हमारे पास सारे एटम, लेटेस्ट एटम्स जो हैं वो क्या है, हमारे पास उनमें periodicity है, तो पोटेंशियल जो इंट्रोड्यूस होगा उसका नाम भी क्या होगा, हमारे पास periodic पोटेंशियल होगा। और वो भी कैसे वेरी कर रहा होगा, वो भी वेरी ऐसे ही कर रहा होगा कि periodicity के साथ। कैसे वेरी कर रहा होगा, एग्जैक्टली उसमें भी periodicity मेंटेन होगी। जैसे आप v एज ए फंक्शन ऑफ x लेते हैं, तो आपके पास नेक्स्ट क्या होगा, v एज ए फंक्शन ऑफ x प्लस ए हो जाएगा, यानी आपके पास x प्लस ए पे भी सेम वैसा ही पोटेंशियल होगा जैसे आपके पास क्या था, v ऑफ x पे था, ठीक है। implying the periodic potential, Bloch has shown that one dimensional solution of Schrodinger wave equation takes the form like this। ये इसको अप्लाई करके जो है ब्लॉक ने फाइंड किया कि हमारे पास सोल्यूशन वेव फंक्शन अगर मैं लेती हूँ साई ऑफ एक्स, उसका सोल्यूशन क्या होगा। ये पार्ट जो है मेरे पास ये क्या है, प्लेन वेव का पार्ट है, और उसके साथ एक ये जो है फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि हमारे पास क्या है, एक्चुअली पीरियोडिक पोटेंशियल की टर्म है, ठीक है। पीरियोडिक पोटेंशियल की टर्म है, तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हमें ये वेव फंक्शन देगा ब्लॉक फंक्शन में, ठीक है। और इसको या हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मैं 3D में ये मैंने एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ था, क्योंकि मैं 1 डायमेंशन की बात कर रही थी। यहाँ पे अब अगर हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे, तो एक्स की बजाय यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ पे भी के की बजाय एक्स, और यहाँ पे भी आपके पास आर आ जाएगा, ठीक है। ये हम आपके पास क्या है, यहाँ पे उन्होंने बताया कि यू के एज ए फंक्शन ऑफ आर हैज द सेम पीरियड एज द क्रिस्टल। इसमें सेम ऐसे ही, क्योंकि हम ये पीरियोडिक पोटेंशियल ले रहे हैं, तो इसकी भी सेम वैल्यू ऐसे ही होगी जैसे हम वेव फंक्शन की वैल्यू ले रहे थे। ये क्रिस्टल एटम में हम देखते थे कि एक के एटम के बाद दूसरा एटम आ रहा था, तो सेम यहाँ पे भी हमारे पास यू के ऑफ एज ए फंक्शन ऑफ आर की भी सेम वैल्यू होगी, ठीक है। और ये इसको हम x प्लस ए या r प्लस टी भी लिख सकते हैं। टी एक ट्रांसलेशनल वेक्टर है, जो हमें एक्चुअली सिमेट्री के बारे में बता रहा है कि हर तरफ हम जाएंगे तो हमारे पास सेम डिस्टेंस, सेम लेटेस्ट कांस्टेंट के बाद सेम वही एटम आ रहा है, periodicity को मेंटेन किए हुए है, तो हम पोटेंशियल को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इससे हमारे पास ब्लॉक फंक्शन की जो है ना वो इस थ्योरम की हमारे पास डेफिनेशन क्या आ रही है। Eigenfunction of the wave equation for a periodic potential are the product of plane wave times a function, यानी जो हमारे पास periodic potential वाला फंक्शन है, with the periodicity of the crystal lattice, ठीक है। ये इसी को इसकी डेफिनेशन बताया कि हम प्लेन वेव इसको मल्टीप्लाई करेंगे periodic पोटेंशियल के साथ, और वो हमें वेव फंक्शन देगा, आइगन वेव फंक्शन देगा, किसका, ब्लॉक फंक्शन का, ठीक है। और ये इसकी डेफिनेशन, और साथ हम देख रहे हैं कि अगर हम वेव फंक्शन का अगर कॉन्जुगेट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, यानी अगर हम इसकी क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगी, हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या होगी, 1 होगी, और ये एवरीवेयर होगी।
पूरी चेन पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगी, एवरीवेयर होगी। कैसे? दिस इंडिकेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज सेम एवरीवेयर इन द होल चेन ऑफ एटम। इट इज नॉट लोकलाइज्ड अराउंड एनी पर्टिकुलर एटम बट इज शेयर्ड बाय ऑल एटम इन द चेन, द होल क्रिस्टल इन द थ्री डायमेंशन। यानी आप अगर यहाँ पे इसकी क्या करते हैं, अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करती हूँ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की, क्योंकि मैं देख रही हूँ मेरे पास सारे एटम एक ही जैसे, साइज भी उनका एक जैसे है और वो उनमें प्रियोडिसिटी भी मेंटेन है, तो मैं कहीं पे भी उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जहाँ पे भी फाइंड करना चाहूंगी मुझे सेम मिलेगी कि वहां पे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मेरे पास जो क्रिस्टल लेटर्स हैं वो क्या है, प्रियोडिक है। वो क्या है, प्रियोडिक है, उनकी उनमें प्रियोडिसिटी है। क्रिस्टल लेटर्स और लेटेस्ट एटम्स प्रियोडिसिटी उसमें फुल मेंटेन है, तो मैं कहूंगी कि उसमें ऐसे periodicity हो सकती है। और इसका प्रूफ देखते हैं कि हमारे पास ब्लॉक फंक्शन है, इसका जो है वो प्रूफ क्या है। ठीक है, उसके लिए हम ज्यूम करेंगे हमारे पास कि हमारे पास 1D डायमेंशनल लेटेस्ट है। ठीक है, जिसके हमने एटम्स लिए हैं और एटम्स किन किन पोजीशन पे हैं, जैसे x इज इक्वल टू 0 पे है, फिर a पे है, 2a एंड सो ऑन एन ए, क्योंकि एक लॉन्ग चेन की बात कर रहे हैं तो एन नंबर ऑफ एटम कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ तक गए में। ठीक, यहाँ पे आप देखें, जैसे मैं ये कहती हूँ लेट्स सपोज मेरे पास ये x पोजीशन है, x इज इक्वल टू क्या है, 0 है। यहाँ से अगर ट्रेवल करके यहाँ तक इसने डिस्टेंस किया तो मैं कहती हूँ ये क्या, एक्स इज इक्वल टू ए है। फिर इसके बाद एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मैं कहूँगी कि एक्स प्लस ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए हो जाएगा, मजीद आगे ऐड होता जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी में लूंगी तो वो भी मेरे पास पीरियोडिक होगी, और वो कैसे लेंगे, यानी अगर एक्स पॉइंट पे मेरे पास पीरियोडिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यू ऑफ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, तो एक्स प्लस ए डिस्टेंस पे क्या होगी, सेम वही होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जंप करके अगले आइटम पे भी चले जाते हैं, वहां पे भी आपको सेम लोकेशन मिल रही है एवरीवेयर, आपको पता नहीं आप अभी भी कहाँ है, वेव फंक्शन उसका सेम प्रॉपर्टीज दे रहा है, तो हम इसका यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी आपको क्या मिल रही होगी, सेम मिल रही होगी, अगर एक लेटेस्ट पॉइंट से आप दूसरे पे जंप करके जाते हैं। Let's assume crystal lattice in a circle or in a ring with a finite number of atoms and distance between two atoms is constant with lattice constant A throughout the ring. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज हम करें कि हमारे पास कोई क्रिस्टल लेटिस है तो सर्कल की फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में, हम अपनी आसानी के लिए अभी इनफाइनाइट के बजाय हम क्या करें, फाइनाइट नंबर ऑफ एटम लेते हैं और कहते हैं कि हर एटम, दो एटम अगर मैं लेटेस्ट एटम ले रही हूँ उनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो क्या है, ए लेटेस्ट कांस्टेंट वाला डिस्टेंस है और वो सेम है, मेंटेन है, तो हमारे पास कुछ रिंग की फॉर्म बनेगी जिसमें सिमेट्री मेंटेन होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी मैंने ये बताया हुआ, आप ज्यूम करें कि सारों के दरमियान में डिस्टेंस यहाँ पे जो है वो एक जैसा है। मैं कहती हूँ यहाँ पे मैंने टोटल 1 2 3 4 5 6 6 एटम्स बनाए हुए, तो 6 एटम्स के बीच में देखती हूँ कि मेरे पास वेव फंक्शन क्या होंगे और कैसे हम उसे लिख सकते हैं। ठीक है, पहला लेट्स सपोज मेरे पास वेव फंक्शन साई ऑफ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है। नेक्स्ट क्या होगा, मेरे पास साई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ए होगा, जो हम लिख सकते हैं सी साई ऑफ एक्स। सी एक यहाँ पे जस्ट कांस्टेंट टर्म है, और मैंने यहाँ पे ये आपको x प्लस ए क्यों कहा, मैंने कहा आपको बस पहला डिस्टेंस मैंने स्टार्ट x पॉइंट से किया, नेक्स्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, x प्लस ए, क्योंकि लेटेस्ट कांस्टेंट ए जितना वो जंप किया, ट्रेवल किया, और हमारे पास वेव फंक्शन ये हो गया। लेकिन जंप करके जब यहाँ पे आया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था चेन पे, अगेन आपके पास क्या होगा, उसकी यहाँ पे भी सेम वेव फंक्शन ऐसा ही होगा जैसे आपके पास पहले था, तो हम लिख देते हैं वो क्या होगा, साई सी ऑफ साई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे जंप करेगा तो x प्लस ए के बजाय यहाँ पे x प्लस 2a हो जाएगा। ठीक है, और c की पावर यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे c की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और साई एज ए फंक्शन ऑफ x आ रहा होगा। अगेन आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पे चले जाएंगे, तो नेक्स्ट पे आपके पास क्या होगा, साई एज ए एक्स प्लस ए 3a हो जाएगा, क्योंकि 2a के बाद अगर एक और लेटेस्ट कांस्टेंट जितना आपने ट्रेवल किया डिस्टेंस, तो x प्लस 3 हो जाएगा वेव फंक्शन, और वो भी आपके पास जो आपने स्टार्ट वेव फंक्शन लिया उस जैसी ही प्रॉपर्टी दे रहा होगा, क्योंकि periodicity मेंटेन है, तो जैसे आप जितना भी जंप करके जाते हैं आपको फिर भी अपने आसपास वेव फंक्शन वही दे रहा है, प्रोबेबिलिटी वही दे रहा है, और वेव फंक्शन की वैल्यू वही है, तो यहाँ पे आपके पास एक्स हो जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और सी की पावर यहाँ पे क्यूब हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप सो ऑन चलते जाएंगे। यहाँ तो मेरे पास टोटल 6 है, लेकिन यहाँ पे हम जनरल कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास कोई रिंग है जिसमें अगर एन नंबर ऑफ हमारे पास लेटेस्ट एटम्स हो, तो हम कहेंगे कि हमारे पास एन नंबर ऑफ एटम तक मूव किया, तो साइज ए फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एन ए इक्वल्स टू सी की पावर, हम यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एन, और साइज ए फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम इसको अलग से बता देते हैं, साइज ए फंक्शन ऑफ एक्स और सी साइज ए फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ए इज इक्वल टू सी वन साई ऑफ एक्स, और यहाँ पे 2a हो जाएगा, तो फिर पास सी की पावर 2 सो ऑन, और यहाँ पे एन तक ये जनरल टर्म तक हमारे पास आ गया।
ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इक्वेशन जनरल लिखना चाहूँ तो वो मेरे पास क्या होगी, साई एक्स प्लस ए, अगर शुरू की बात की, इक्वल्स टू सी साई ऑफ एक्स हो रहा है। ठीक है, अब सी कोई कांस्टेंट है और उसी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे साई एक्स प्लस एन ए किसके इक्वल हो जाएगा, सी की पावर एन साई ऑफ एक्स हो जाएगा, साई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो अब हम कह रहे हैं कि सी एक कांस्टेंट है जो हमारे पास एक पूरे रिंग कंप्लीट करने में यूज किया हमने, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि ये आपके पास साई एक्स प्लस एन ए इक्वल्स टू क्या होगा, साई ऑफ एक्स होगा। ये सेम ऐसे ही है जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हमारे पास जब मूव करके, अब यहाँ से वेव फंक्शन बेशक यहाँ पे आ जाए मूव करके, ठीक है, बस उसकी वैल्यू तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, यही होगी। हम लिखते हैं कि एक्स प्लस ए होगी, ठीक है, एक्स प्लस एन ए होगी, एन ए नंबर ऑफ एटम तक है, लेकिन वो होगा किसके इक्वल, वो अगेन हमारे पास फंक्शन जो है वो किसके इक्वल होगा, साई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर हम दो इक्वेशन को कंपेयर करें, वन और हमारे पास इक्वेशन नंबर टू है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा। दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे और हम देख रहे हैं कि दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, तो हमारे पास बन जाएगा सी एन साई ऑफ एक्स इक्वल्स टू साई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अब एक्चुअली हम सी की वैल्यू, कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो सी एज ए की पावर एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन, क्योंकि दोनों की साइड पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा सी को अगर एक साइड पे लेंगे वन की पावर वन बाय एन हो जाएगा, जो कि इक्वल टू वन है, और एन रूट ऑफ यूनिटी बन रहा है, तो इसको सिर्फ हमारे पास डी मॉर्गन थ्योरम से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारे पास क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और इसकी पावर वन बाय एन इज इक्वल टू आर वन बाय एन कॉस, और यहाँ पे जो हम इसका एंगल ले रहे हैं वो हम अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली पीरियोडिसिटी को मेंटेन करते हुए ले रहे हैं। ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास थीटा प्लस टू पाई बाय एन और एक्स प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस टू पाई बाय एन और एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब थीटा लेट्स सपोज हम जीरो लेते हैं, जब हम जीरो लेंगे सी, और सी के आगे ये, और आगे हमारे पास ये फंक्शन, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, यहाँ पे वन बाई स्मॉल एन के बजाय हमने कैपिटल एन लिया है, और इस सारे की जगह क्या हो जाएगा, अच्छा ये अब आर बाय वन, आर की पावर वन बाय एन और आर की पावर वन बाय एन, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास इसके अंदर वैल्यू में पुट करूंगी तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी जीरो इसकी जगह, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज किया है, हमने एस को इंटीजर ले लिया है, एक्स के बजाय हमने एस ले लिया, और यहाँ पे स्मॉल एन की बजाय कैपिटल एन, यहाँ पे सेम ऐसा ले लेंगे हम, और हमारे पास जो इनको सॉल्व करके मजीद वो हमारे पास सिंप्लीफाई करके ये क्वेश्चन बन जाएगी, और हम ये कहते हैं कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म के होता है, एक्सपोनेंशियल आयोटा टर्म टू एस पाई बाय एन के कैपिटल एन के इक्वल होता है। ठीक है, एस हमारे पास इसमें क्या है, जीरो वन टू से एन माइनस वन तक। ठीक हो गया। अच्छा, अब सी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एक्सपोनेंशियल आई टू एस पाई बाय एन ए, एन है, यहाँ तक एन था, तो मैं ए को मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगी तो मेरे पास ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, मजीद सिंप्लीफाई कर देती हूँ, मैं के कह देती हूँ, मेरे पास किसके इक्वल है, टू एस पाई बाई एन ए, यानी कि ये सारी टर्म जो है मेरे पास के इक्वल है, तो मेरे पास एक्सपोनेंशियल टर्म आई आयोटा के ए के इक्वल आ जाएगी सी। और इस इक्वेशन को हम फिर कैसे लिख सकेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर वन थी, यानी हमारे पास जो इक्वेशन नंबर वन ये इक्वेशन थी, तो सी एन की वैल्यू हमने डाल देनी है, बाकी सेम एज इट इज वही इक्वेशन हो जाएगी, तो वो आप देखेंगे आपके पास बन जाएगी साई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ए, और ई की वैल्यू आई आयोटा के ए, और एक्स साई ऑफ एक्स इसके साथ आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर थ्री बन रही है हमारे पास। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो है, अगर हम सारे फंक्शन जो लेते हैं वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स, जैसे हमने स्टार्ट में बताया था, और यू के एफ एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, हम कहते हैं ये तभी एक्सेप्टेबल होगा जब हमारे पास, हम इसको खोल के देखते हैं कैसे। ठीक है, अब जैसे हम लिख रहे हैं कि वेव फंक्शन अगर मैं एक्स प्लस ए पे लेती हूँ तो इसका जो है ये एक्सपोनेंशियल टर्म क्या हो जाएगी, आयोटा के एक्स प्लस ए, और सेम अब यू के यहाँ इसके बीच में हम क्या करेंगे, एक्स प्लस ए ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपके पास ये जो टर्म है एक्सपोनेंशियल टर्म, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको फॉलो करते हुए हम एडिशन प्रॉपर्टी को हम देखेंगे कैसे हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे ओपन करके भी लिख सकती हूँ, आयोटा के एक्स और डॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो अगेन ये ऊपर वाली टर्म बन जाएगी, इनको ऐसे ओपन करके भी लिख सकते हैं, और इनको ओपन इसलिए किया, अभी देखते हैं हमने क्या करना है इसमें, और आयोटा के ए को अगर मैं सेपरेट ले आऊँ तो ये इसके अंदर आ जाएगा, और ये हमारे पास टर्म बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो टर्म बन गई है, मुझे पता है कि ये वाली टर्म जो है ये किसके इक्वल होता है, यू के एज ए फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल है, जैसे आपके पास हम वेव फंक्शन में प्योरिडिसिटी थी, और यहाँ पे आपके पास प्योरिक पोटेंशियल में भी जो हमने स्टार्ट पे ही बता दिया कि वो भी प्योरिडिसिटी है, तो वो भी आपके पास सेम ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपके पास, ऐसा ही आ जाएगा।
अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि यू के एक्स प्लस ए इक्वल्स टू यू के ऑफ एक्स हो जाएगा। ये जो ऊपर वाला स्टेप है इसी को बता रहा है। फिर हम कहेंगे कि हमारे पास साई के एक्स प्लस ए किसके इक्वल हो जाएगा, ही आयोटा के ए और साई ऑफ एक्स, यानी ये जो हमारे पास सारी टर्म थी ये हमारे पास क्या थी, साई के ऑफ एक्स के इक्वल थी जो हमने स्टार्ट पे देखा था। इसका मतलब है कि हमारे पास फंक्शन साई के ऑफ एक्स जो है वो आयोटा के एक्स डॉट यू के ऑफ एक्स के इक्वल होता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम कहें कि हमारे पास जो पोटेंशियल है, पीरियोडिक पोटेंशियल, वो भी क्या है हमारे पास ऐसे है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, उसमें भी पीरियोडिसिटी पाई जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हमें यहाँ से ब्लॉक फंक्शन की क्या बात पता चली, हमें ब्लॉक फंक्शन की ये बात पता चली कि हम ब्लॉक फंक्शन में हमारे पास ना सिर्फ वेव फंक्शन जो है उसमें पीरियोडिसिटी पाई जाती है, बल्कि जो उसका पोटेंशियल हमने जो इंट्रोड्यूस टर्म की है, न्यू इंट्रोड्यूस की है नियरली प्ले इलेक्ट्रॉन मॉडल में आइन कोर्स की वजह से, उसमें भी क्या पाई जाएगी, उसमें भी हमारे पास क्या होगी, पीरियोडिसिटी होगी। ठीक है, उसमें भी क्या होगी, पीरियोडिसिटी होगी। यही पे हमने यहाँ पे चीज ऑब्जर्व की थी।